हाँ जी भाई साहब, घंटे के किंग के जो लॉयल फैंस हैं ना, उनको हमने आज स्टैट्स के साथ जो है ना बताना है कि ये वनडे का भी बेटर नहीं है। बिल्कुल। हाँ। आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, स्टैट्स के साथ बताएंगे। अक्सर दोस्त जो हमारे व्यूवर तो नहीं है, लेकिन ये बात करते हैं कि आप ऐसे उठकर एक्सपोज और ट्रोल कर देते हैं, स्टैट्स और टेक्निक नहीं बताते। आज आपको वो भी बता देते हैं। हाँ। स्टैट्स के साथ प्रूफ करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा, फिर घंटा ही घंटा है। मैं एक बात है वो भी आपके साथ शेयर कर देते शेयर हैं। करनी चाहिए और बहुत ही जरूरी बात है। हमारा एक दोस्त है, उसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी क्रिकेट के बारे में। विराट कोहली और बाबर आजम के कंपैरिजन पर बात चल रही थी और मैंने उसके सामने इशू रखा कि विराट कोहली हमेशा फिट रहा है, 40 का हो गया, 39 का, और उसकी फिटनेस अभी भी लो नहीं हुई। जबकि बाबर जो है वो 29 का है और उसकी फिटनेस बिल्कुल डेड है। उसने आगे मेरे ये इशू रखा, ये बात रखी कि भाई साहब आप रॉन्ग है। उसने कहा हम जो पंजाबी लोग हैं ना, हमारी जो भी बंदा 30+ होता है उसकी फिटनेस लो हो जाती है, चाहे जितना बड़ा एथलीट हो वो अपनी फिटनेस को कवर नहीं कर सकता। उसकी बात को मैं बिल्कुल गलत करा देता हूँ, क्योंकि मैं 3 ऐसे खिलाड़ी बता सकता हूँ जो पंजाबी हैं, जो पंजाब से जो उनकी बेस है वो पंजाब है और उन्होंने क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली, लेकिन वो अभी भी फिट है। जो वो 2-3 साल का नहीं रहा, बहुत लंबा कैरियर चला। 20-20 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल अभी भी खेल रहे हैं। शोएब मलिक 1999 में लगा था, 2025 हो गए, लेकिन 26 साल हो गए। T20 इंटरनेशनल से अभी भी रिटायर नहीं हुआ। उसकी फिटनेस देख ले। अहमद शहजाद पंजाब का है। बताएं, लेकिन करंट खेल नहीं रहा, लेकिन उसने अभी भी रिटायरमेंट पाकिस्तान टीम से नहीं ली। उसकी फिटनेस देख ले, वो भी खेल तो नहीं रहा पंजाबी। अब उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं कि बोर्ड ने इशू लेना है या फलाने लेना है, फलाने लेना है, लेकिन फिर भी उसकी फिटनेस क्यों नहीं गई? पेट उसका नहीं बड़ा हुआ। प्रोफेसर हफीज सरगोधा का है, शोएब मलिक सियालकोट का था, पंजाब के है ना, तो फिटनेस उनकी है, इसकी क्यों नहीं है? लाहौर का है, तो भाई साहब फिटनेस क्यों नहीं है? आप स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली इनके साथ कंपेयर करते हैं, उनकी फिटनेस देखें और इसकी देखें। ये मैं कहता हूँ खिलाड़ी एक दरख्त है और फिटनेस, टेक्निक, स्टैट्स और इसकी रनिंग सभी कुछ ये उसकी शाखें होती हैं। अगर एक की कमजोर हो जाए, मैं कहता हूँ शाखें नहीं, मैं जड़े कहूंगा भाई साहब। उसने अगर एक जड़ भी जो है, एक जड़ भी कट जाए तो जो दरख्त है वो सूख जाता है। अगर टेक्निक लो है या इसका कोई भी फिजिकल इशू है तो वो खिलाड़ी आप समझे बेकार है, खराब है। तो फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही क्रूशियल होती है आपके कैरियर में, फिटनेस का एक क्रिकेटर के लिए। वो भाई साहब हमें कह रहे थे, मैं आपको बता ही देता हूँ, वो कह रहे थे, जो मैंने उसे कहा जो रूट के साथ कंपेयर करते हो, विराट के साथ करते हो, विलियमसन के साथ करते हो, उनकी फिटनेस देखो, इसकी फिटनेस देखो। वो कह रहे थे जो रूट की फिटनेस नहीं है। भाई साहब ने कहा जो भाई साहब ये बात सुनकर शौक हो गया कि वो बंदा कह रहा है कि जो रूट की फिटनेस नहीं। भाई साहब जो खिलाड़ी टेस्ट खेल रहा है, जिसकी टेस्ट फॉर्मेट में आई थिंक 3900 हो चुका है, वो उसकी अगर फिटनेस नहीं तो उसने 3900 कैसे कर लिए? 15,000 रन उसने टेस्ट फॉर्मेट में कैसे कर लिए? ये जवाब मुझे दे। ओ भाई वो तो है हड्डियों का ढांचा, वो सूखा काना, वो है इस तरह का बॉडी लैंग्वेज इस तरह। ये जो पाकिस्तानी होते हैं, जो पंजाबी होते हैं, जो उनकी फिटनेस जो है वो कुदरती तौर पर नहीं बढ़ती या खराब नहीं होती। वो अदर एक्टिविटीज होती है, अदर एक्टिविटीज में मुलविस हो, वो खुद उसको मेंटेन ना रखे। कहा इंडिया की तभी उसकी फिटनेस। उस भाई ने कहा जेनेटिक है, जीन्स है, मौरूसियत है कि इंडिया वाले जो है वो हमेशा सूखे सूखे रहते हैं। यार कैसी बात कर दी आपने। ऋषभ पंत परफॉर्मर है, फिटनेस लो है, परफॉर्मर है। देखो ऋषभ पंत की, रोहित शर्मा की फिटनेस देखो किस तरह से खेलता है, कितने हैं। मैं कहता हूँ सूर्य कुमार यादव को देख ले, इतना ज्यादा फिट तो वो भी नहीं है। मैं आपको कितने बता दूं, जसप्रीत बुमराह को देख ले, कमर लगा देता है, इतनी उसकी इतनी ज्यादा फिटनेस नहीं है। वो थोड़ी चर्बी है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कमर लगा देता है। तो
आपकी फिटनेस कोई इशू लेगा ही कोई नहीं, ना हम लेंगे ना कोई लेगा। अगर आप परफॉर्म करके दिखा दे, ऋषभ पंत परफॉर्म करता है, जसप्रीत परफॉर्म करता है, कोई फिटनेस का इशू नहीं लेता। मोहम्मद सिराज की फिटनेस नहीं है, उसने किस तरह की बॉलिंग की। रोहित शर्मा ने परफॉर्म करता रहा, उसकी फिटनेस पर इशू नहीं आया, लेकिन जब उसने उसकी परफॉर्मेंस लो हुई सभी ने फिटनेस को इशू कर दिया और उसने रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल। तो मोहम्मद सिराज इतना ज्यादा फिट नहीं है, पहले फिट था, फिट नहीं है। किस तरह की टेस्ट में बॉलिंग की है। तो भाई साहब आप यही बात है, इसके जो फेवरेट फॉर्मेट है, लोग भी कहते हैं, ये खुद भी कहता है कि मेरा वनडे फेवरेट फॉर्मेट में है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, तो ये रॉन्ग है। ओडीआई में भी, T20 और टेस्ट में तो ये है लो। इसकी परफॉर्मेंस लो से लो होती जा रही है और शुरू से है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इसने 5 बड़े, एक बात बताओ मुझे, जो सीरीज होती है, कोई भी सीरीज, चाहे ओडीआई की हो चाहे T20 की हो, किस लिए होती है? मेरे ख्याल से होती है किसी बड़े इवेंट की तैयारी के लिए। आगे एशिया कप आ रहा है, ट्राई नेशन, इसी को देख लो, पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान की ट्राई नेशन किस लिए है? सिर्फ एशिया कप की तैयारी के लिए। ये सारी जो सीरीज होती हैं सिर्फ बड़े टूर्नामेंट की तैयारी की होती हैं। WTC का पूरा सर्कल 10 टीमें जान लगाती हैं, किस लिए? एक फाइनल के लिए। तो भाई साहब ये सीरीजों में तो परफॉर्म करता है, लेकिन बड़े फॉर्मेट में जाकर ये नाकाम हो जाता है। 2018 वाला एशिया कप, ओडीआई की बात कर रहा हूँ, 2018 वाला एशिया कप, 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी, 2019 वाला वर्ल्ड कप, 2023 वाला वर्ल्ड कप, 2025 वाली चैंपियन ट्रॉफी, 2023 वाला एशिया कप, 6 बड़े टूर्नामेंट ओडीआई के नहीं परफॉर्म किया, ठुस हो गया, पेम्पर फट गया, थोड़ी सी ली, वही बात है ना, थोड़ी सी ली, इनके फट गए। भाई साहब जहाँ पर तारीफ करनी होती है, जहाँ पर तारीफ बनती है, मैं करता भी हूँ। 2019 में अच्छा खेला, मैं मान रहा हूँ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 किया था, मैच जितवाया था, मैं मान रहा हूँ, अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसके बगैर फट्टे ट्रैक थे। इतनी अच्छी इसके पास मौका था इंडिया में जाकर परफॉर्म करने का। यहाँ पर बॉल पर बॉल नहीं 100 कर रहे थे, वो 50 के पर कोई 100 कर रहा है। हेनरिक क्लासन को देखे, एडम अकरम को देखे, सभी ने इसी तरह से 400 रन वहां पे बनता रहा। फकर जमान ने किस तरह से खेला, इसका हाथ था नहीं आया। हाँ, तो भाई साहब बड़े अच्छे इसको ट्रैक्स मिले थे, बड़ी अच्छे इसको कंडीशन मिली थी, लेकिन ओडीआई में ये, मैं कहता हूँ सीरीज, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, सीरीज सिर्फ होती इसलिए है कि किसी बड़े इवेंट की तैयारी कर सके। अगर बड़े इवेंट में जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे तो की गई इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा, खेली गई सीरीजों का क्या फायदा। इन्वेस्टमेंट से याद आया, अब ये तीनों फॉर्मेट खेलता है, अगर खेले ना खेले, मंथली 70 लाख इसके कान पर है, यानी कि 70 लाख इसने लेना है। उसके बाद भाई साहब मैच फीस इसने अलग लेनी है तीनों फॉर्मेट्स को। फिर इसको आप ब्रांड स्पॉन्सर करता है, उसके अलग पैसे ये बिल्कुल। आप ऑडियंस, हम लोग, आप लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसने इसको यहाँ पर इस स्टेज पर पहुंचाया। तो जो ब्रांड लॉन्च करता है इसको स्पॉन्सर करते हैं, जो ये पैसे लेता है वो अलग है। तो इस सारी इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं हो रहा, तो हमारा एक्शन लेना, हमारी आवाज उठाना बनता है। भाई साहब आप देख ले, सीए को देख ले, गाड़ी भर कर बैटों की ले जाता है, खेलता है, उनको देने के बजाय उनसे लेता है। भाई साहब T20 में से इसका नाम जो है वो बहुत दूर चला गया, टेस्ट में भी इसकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस उतनी नहीं भाई साहब, है ही नहीं। 100 से प्लस जिंदगी है, 900 है, कहाँ आप रोड के साथ, स्मिथ के साथ, कोहली के साथ कंपेयर करेंगे। एक वनडे फॉर्मेट रह गया है, उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस वो कंसर्न है। ये जल्दी रियलाइज करना होगा बाबर आजम को भी और उसके लॉयल फैंस को भी, ये बात समझनी होगी। जो हकीकत बता रहे होते हैं उनकी बात सुननी होगी, क्योंकि आगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले 2 साल हो गए इसका वनडे में भी 100 नहीं आया, जो इसका फेवरेट फॉर्मेट पे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी वनडे भी जो परफॉर्मेंस है वो कंसर्न है, सवालिया निशान है। यार 100 के बाद 50 भी आई हैं, वो भी विनिंग केस में नहीं है। आप रिसेंटली देख अफ्रीका में की गई 2 50, वो विनिंग केस में नहीं है। न्यूजीलैंड में की गई 50, वो विनिंग केस में नहीं। ट्रॉफी रिसेंटली हुई, उसमें इसकी परफॉर्मेंस, वहां तो इन्होंने ये वहां पर तो नया एजेंडा खड़ा कर दिया कि जी नंबर चेंज कर दिया। मैं कहता हूँ नंबर का इशू कोई नहीं होता, जो खिलाड़ी है वो हर नंबर पर। मोहम्मद हफीज पूरा कैरियर उसका एक नंबर फिक्स था ही नहीं, फॉर्मेट। अब ये लोग कहेंगे हमने हफीज को देखा ही नहीं। मैं करंटली बताता हूँ, मोहम्मद रिजवान रिजवान हमारे भाई साहब
अब ये ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं कि डॉन ब्रैडमैन मिलना है, रिकी पॉन्टिंग मिलना है, या इंडिया ने T20 खेलता आ रहा है, वनडे वो 2 डाउन पे खेलता है, टेस्ट में 4 डाउन खेल रहा है, टेस्ट में वो 4 डाउन पे आके। तो हमारी जितनी जान है, जितनी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जितनी पाकिस्तान की कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वालों को ये पहले सोच लेना चाहिए। एक तो वो कहते हैं वो पाकिस्तान का बेस्ट बैटर है, जो बेस्ट बैटर होता है वो हर नंबर पर परफॉर्म कर सकता है। और मैं कहता हूँ वही दरख्त वाली बात है, बाबर आजम एक दरख्त है, कोई भी खिलाड़ी दरख्त है। फिटनेस, टेक्निक, स्टैट्स उसकी शाखें हैं। मैं शाखें नहीं कहूंगा, मैं जड़े बल्कि कहूंगा। अगर कोई जड़ काट गई, दरख्त के सूखने का खतरा है। अगर फिटनेस प्ले की रोल इन योर कैरियर, भाई साहब कैरियर की बहुत ही क्रूशियल चीज है फिटनेस। फिटनेस नहीं होगी तो आपका कैरियर बेकार है। भाई साहब चैंपियन ट्रॉफी में जो एजेंडा खड़ा हो गया इसकी एजेंसी से, जो इसकी PR एजेंसी चलाती है, और ये उसके जो लॉयल फैंस भी ये सोशल मीडिया पर भरे पड़े। उन्होंने कहा कि भाई साहब बाबर कहाँ परफॉर्म करता, उसका नंबर नहीं था। भाई साहब चलो उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के बाद इन्होंने टूर किया न्यूजीलैंड का, वहाँ 3 वनडे खेले, वहाँ तो ये अपने नंबर पर खेला। अफ्रीका में अपने नंबर पर इसका फेवरेट फॉर्मेट था वन डाउन, वनडे फॉर्मेट था और वन डाउन पर ये खेला। वहां इसके 250 आए, लेकिन वो लूजिंग केस में तीनों वनडे पाकिस्तान हारा। जब ये सेट हो जाता ये इन्हें को बेल्ट नहीं कर रहा था। ओ यार तो वही बात है, 2 साल से ये 50 कर रहा है, इन्हें को लंबा नहीं लेके जा रहा। उसकी वजह क्या है? 50 करता है, आउट हो जाता है, पता है उसकी वजह क्या है? ये खुद के लिए खेलता है। वो सारे बंदे बेकार नहीं है, मैं प्रूव करके बताता हूँ। जब ये बैटिंग कर रहा होता है, ये नहीं देखता रिक्वायर्ड क्या, करंट क्या चल रही, नहीं देखता। बहुत स्लो खेलता है, बहुत स्लो खेलता है। जब ये विकेट देकर जाता है, लगभग 8.5-9 की रिक्वायर्ड होती है, वहां पर कौन आपको जनाब हार्दिक पांड्या मिल जाना है या ग्लेन मैक्सवेल है, जिन्होंने आकर ऐसे ग्लेन फिलिप्स है, उन्होंने आकर फिनिश कर देना। नहीं भाई साहब एक मैच में तो हो जाता है, लेकिन बाबर आजम का ये जो मसला पहले दिन से रहा है, पहले मैच से रहा है, ये जो इनिंग खेलता है उसको फिनिश नहीं करता, मैच फिनिश नहीं करके जाता। न्यूजीलैंड की रिसेंटली सीरीज हुई है वनडे, वहां इसने 250+ स्कोर किए, लेकिन जब मैच फिनिश करने की बारी है वहां ये विकेट जो वो अपनी दे देता था, वो भी गिफ्ट में दे देता। कोई अच्छा बॉल भी नहीं पड़ता, कोई विकेट ये देता डाउन द ट्रैक आके। अच्छा वो विकेट क्यों देता है आप मुझे ये बता दो। क्योंकि बताते मैं बताता हूँ। क्योंकि जब ये बल्लेबाजी पर आता है रिक्वायर्ड होती है 3.5-4 की। जब ये उस स्टेज पर विकेट देता है रिक्वायर्ड जाकर खड़ी हो जाती है 8-9 की। तो मजबूरन शॉट खेलना पड़ता है, विकेट देनी पड़ती है। और क्योंकि इतना स्लो खेलता है, रिक्वायर्ड उधर पहुंच जाती है, ये बेचारा फिर क्या करे। और जो पहला वनडे हुआ वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें भी इसने अपनी इनिंग 47 की खेली, लेकिन जब जो है एक्सेलरेट रेट करना था इनिंग को, जब इनिंग फिनिश करनी एक अच्छे नॉक के साथ, वहां इसने अपनी विकेट दे दी और मुश्किल पर इसने टीम को धकेल दिया। वहां तो वो हसन नवाज, हुसैन तलाल ने आकर अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान मैच जीता। तो वही करने वाली बात है कि बाबर आजम को रियलाइज करना चाहिए वो पाकिस्तान का बेस्ट बैटर है वनडे फॉर्मेट में, और आगे से वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको अपने ऊपर ये जो खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए, अपनी फिटनेस बहाल करके एक अच्छे रन करे, इंपैक्टफुल रन करे पाकिस्तान के लिए। तो आज की वीडियो का यह इख्तिताम करते हैं।